नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कब कहां है, किसके साथ हैं, विदेश में है या देश में है, उनका तो कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन उनका अब नया पता सामने आया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया पता दिल्ली का 5 सुनहरी बाग रोड हो सकता है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को इसी लोकेशन पर स्थित नए बंगले का प्रपोजल भेजा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि राहुल गांधी लोकसभा कमेटी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, या उनका मूड बदल जाए। हालांकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए बंगले का जायजा भी लिया है। तो आज राहुल गांधी के नए पते पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये राहुल गांधी का जो नया पता बताया जा रहा है, क्या राहुल गांधी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे? मतलब ये नया पता है कौन सा? बंगला नंबर 5 सुनहरी लेन। मुझे तो नहीं लगता कि ये उनका नया पता होने वाला है। ये कहीं गलत इंफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि बंगला नंबर 5 नहीं है, ये बैरक नंबर 5 है। और अगला जो है सुनहरी लेन नहीं, तिहाड़ जेल है। जो स्थितियां अभी पैदा हो गई है राहुल गांधी के लिए, ये बंगला शिफ्ट कर रहे हैं। 12 तुगलक लेन इनको पहले अलॉट किया गया था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, और नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले 2004 से वो उस बंगले में रह रहे थे। आखिरकार उन्होंने वो बंगला क्यों छोड़ा? 12 तुगलक लेन पर बंगला देने का प्रपोजल पहले आया था कि आप उसी बंगले में शिफ्ट हो जाएं। क्यों आया था? क्योंकि राहुल गांधी पहले जो रह रहे थे वो इलीगली ऑक्युपाइड बंगला था। 12 तुगलक लेन या फिर 10 जनपद, ये दोनों में इन मां बेटों के रहने की एलिजिबिलिटी नहीं है। जिस तरीके एलिजिबिलिटी चाहिए, जिसके कारण राघव चड्डा को बंगला से बाहर भेज दिया गया, उसी तरीके से इनको भी बंगला से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि 10 जनपद की जहां तक बात होती है, यह सबको पता है कि 10 जनपद का एरिया जो है वो प्रधानमंत्री आवास से ज्यादा बड़ा है, और इसे इलीगल तरीके से सोनिया गांधी ने ऑक्युपाई कर रखा है। कारण क्या दिया गया है? कारण 2-3 है। उसमें से कि इनके पति राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी अभी भी कोई भी बड़े संवैधानिक पद पर नहीं रही। पार्टी अध्यक्ष होना अलग बात है, वो कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रही, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर रही है, यानी कि संसदीय दल की नेता वो कांग्रेस की रहती है, न ही कभी वो कोई मिनिस्टर बनी है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा बंगला उन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि राजीव गांधी की वो पत्नी है, तो राजीव गांधी की हत्या के बाद सिक्योरिटी व्यवस्था इनकी टाइट होनी चाहिए। और राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद उन्होंने 10 जनपद को छोड़ा ही नहीं। पहले पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ के तौर पर, उसके बाद जब चुनावी मैदान में आए तो सांसद के तौर पर, और फिर कांग्रेस अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के तौर पर। लेकिन क्या इस कैटेगरी का बंगला किसी एक सांसद को दिया जा सकता है? वही स्थिति राहुल गांधी की है। राहुल गांधी 2004 में सांसद बने, और सांसद बनने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार, और उस समय इनको एक सांसद का यानी कि कैटेगरी 6 का बंगला दिया जा सकता था। लेकिन क्या कहा गया? नहीं नहीं, राहुल गांधी के लिए सुरक्षा के विशेष व्यवस्था करने पड़ेंगे, एसपीजी की सुरक्षा है, और ऐसे में जरूरत है बड़े बंगले की। 12 तुगलक लेन दे दिया गया इनको। क्यों? क्योंकि वो बंगला कैटेगरी 8 का है, जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है। फिर भी राहुल गांधी एक सामान्य सांसद, वो मिनिस्टर बन जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो मिनिस्टर बनते और मिनिस्टर का बंगला लेते। लेकिन जब एसपीजी सुरक्षा की बात आती है, राहुल गांधी जब इधर उधर घूमते हैं या फिर देश से गायब हो जाते हैं, तो उस समय एसपीजी सुरक्षा की बात नहीं आती है, वो मुद्दे नहीं उठते। जब तक कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार रही 1-2 के समय में, उस समय राहुल गांधी विदेश जाते रहे, आते रहे, कोई सवाल नहीं उठा। किसी ने यह पूछा भी नहीं कि राहुल गांधी इतने दिनों तक जब बाहर रहते हैं तो कौन सी सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए रहती है। लेकिन जब दिल्ली में रहेंगे पूरे सिक्योर्ड जोन में, तो वहां पर बंगले का साइज ऐसा होना चाहिए जिसमें एसपीजी प्रोटेक्शन मिल सके। इसीलिए 12 तुगलक लेन इनको दिया गया। ये इतने सालों तक यानी 2004 से ये लगातार उसमें रहते रहे। 2023 में
उनको वो बंगला खाली करना पड़ा, क्योंकि मोदी सर ने मामले में उनके खिलाफ एक सजा का घोषणा कर दी गई, फैसला आया कि 2 साल की सजा आपको मिली है, और उसके बाद सांस दी गई तो बंगला छीन लिया गया। अब उसके बाद जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको राहत दे दी तो फिर राहुल गांधी को बंगला दिया गया। राहुल गांधी फिर क्यों शिफ्ट नहीं किए? राहुल गांधी को 2004 के बाद से उतने समय तक उस बंगले में कोई दिक्कत में महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वो बंगला छीना और उसके बाद दोबारा जब अलाउट किया गया, राहुल गांधी ने उस बंगले को रिजेक्ट कर दिया। तभी इस बीच भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस समय उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, अपनी मां के साथ ही रह रहे हैं, तो अब जो ये नया बंगला अलॉट करने की बात की जा रही है, इसमें वो शिफ्ट होंगे या नहीं? क्या लगता है कि राहुल गांधी फैसला ले लेंगे, वहां नहीं जाएंगे इन्हीं सब कारणों की वजह से? देखिए, जिस तरीके की अभी बातें चल रही है, या जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, हाउसिंग पैनल की तरफ से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसके आधार पर यही बात हुई थी कि राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का बंगला पहले ऑफर किया गया जी। इन्होंने उसे ठुकरा दिया, कहा कि यहां पर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने रीजन क्या दिया, इसका एग्जिट और एंट्रेंस जो है उसमें वास्तु दोष दिखाई पड़ रहा है। अब राहुल गांधी वास्तु दोष देखने लगे हैं, जो कि पहले से इतने सालों तक नहीं देखते रहे। अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? क्योंकि उनको पता है कि 12 तुगलक लेन में रहते हुए उनको 2 साल की सजा हुई, ये बंगला छीन लिया गया। अब उसके बाद फिर से अगर 12 तुगलक लेन में जाएंगे, कहते हैं 30 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, और अभी जज के सामने माफी मांग कर आए हैं। सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में गए थे, उपस्थित हुए, और वहां पर जो ताम झाम देखने को मिल रहा था, फूलों की वर्षा कराई जा रही थी। कांग्रेस के ये जो चमचे बेलचे हैं, उनके स्वागत के लिए कोर्ट के गेट पर पहुंच गए थे। जज साहब ने पहली बार तो उसी बात पे डांट लगाई, और उसके बाद लंबा समय नहीं दिया गया है, 12 अगस्त, ये 15 अगस्त से पहले का समय है। 12 अगस्त तक उनको, यानी कि विजय मिश्रा को सबूत पेश करना है कि राहुल गांधी को क्यों दोषी बताया जाए। अब वो सबूत लेकर खड़े हैं, क्योंकि इतने साल हो गए, 2018 से 2024, अब 2024 तक उन्होंने तो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। राहुल गांधी के वकील को या राहुल गांधी को लग रहा था ये तो मुकदमा टिकेगा ही नहीं, इसलिए ये जा भी नहीं रहे थे। जब अंतिम समन जारी हुआ तो उसके बाद डर से गए बेल लेने के लिए, क्योंकि उस समय भी जज साहब ने कहा अगर नहीं आओगे गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे। तो इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय ये गए थे सुल्तानपुर की अदालत में बेल लेने के लिए। 50-50 हजार के 2 मुचलके पर इनको जमानत दी गई। 50-50 हजार, ये राहुल गांधी के लिए 50-50 हजार का मुचलका तो होना ही नहीं चाहिए। इनके लिए तो 5-5 करोड़ भी कम ही है, क्योंकि ये लोग तो सैकड़ों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने अब ये सोचा कि ये 12 तुगलक लेन उनके लिए बड़ा खतरनाक है। वहीं से सांस दी गई थी, वहीं से हम बाहर निकले थे। अब इसीलिए जब सांसदी फिर से बहाल कर दी गई तो भी वो उस बंगले में नहीं गए, क्योंकि इनके दिमाग में पक रही थी खिचड़ी। ये जितना भी हिंदू धर्म का विरोध कर लें, जितना भी ये गॉड गॉड कर लें, 10 जनपद के कोने में एक गिरजाघर रख लें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डर भय तो रहता है इस बात के लिए कि हमने सनातन का जितना अपमान किया, हिंदुओं के प्रति घृणा दिखाई, भगवान राम का भी अपमान किया, उसकी सजा तो मिलेगी ही। तो अब ये क्या करने लगे हैं, उन पापों की मुक्ति के लिए कुछ तांत्रिकों के साथ मीटिंग करने लगे हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। अब ये देखने लगे कि हम जहां पर रह रहे हैं उस घर में वास्तु स्थिति क्या है, वहां पर वास्तु दोष है कि नहीं। अब इनको ये भी बताया गया होगा कि 2004 से लेके 2023 तक, जब तक आप यहां रहे थे, तो उस समय भी 2004 से लेके 2014 तक आपकी सरकार तो थी कांग्रेस की, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। जब आप तैयार हुए प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आने के लिए, तो उस समय आपकी पार्टी पूरी तरह से हार गई। मतलब ये जो 12 तुगलक लेन है, तुगलक शब्द ही आपके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे भी राहुल गांधी भी तुगलकी फरमान वाले लोग हैं। जो उनका एटीट्यूड है, उनके तरीके हैं, आप देख लीजिए, वो अपनी पार्टी के अंदर किसी की नहीं सुनते, अपनी मां तक की नहीं सुनते। जो उनका विरोध किया वो पार्टी से बाहर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, RPN सिंह हो, या फिर जितिन प्रसाद हो, या मिलिंद देवड़ा हो, या फिर गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हों,
जो उनके इर्द गिर्द घूमा वो शीर्ष पर है, चाहे उसकी औकात धल्ले भर की नहीं हो। केसी वेणुगोपाल को देखिए, जो व्यक्ति एक विधानसभा का चुनाव जीतता था केरल से, वो व्यक्ति को ये राज्यसभा तक लाए, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी कांग्रेस में वो बन चुका है। इसलिए उस व्यक्ति को कहां से कहां लाया गया, केवल और केवल एक ही कारण कि वो राहुल गांधी का सबसे बड़ा चापलूस है। और जो लोग अपनी अहमियत रखते हैं, जैसे कि सिंधिया को देखिए, या फिर अभी जो सचिन पायलट हैं, पूरे राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिए सचिन पायलट से बड़ा कोई नेता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा दबाने की कोशिश में रहते हैं ताकि कम से कम कंपटीशन न हो कांग्रेस के अंदर। यह कहा जाता है कि राहुल गांधी कई बीमारियों के शिकार हैं, 3-4 बीमारियां इनके अंदर है, और वो सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक यूथोफोबिया भी है, यानी कि जैसे कुछ एक खास जीव हैं जिसको पानी से डर लगता है, राहुल गांधी को अपनी पार्टी में युवाओं से डर लगता है। अगर कोई युवा थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो उसको पीछे धकेलने के लिए तैयार रहेंगे। ये अपनी पार्टी में अपने इर्द गिर्द कैसे लोग चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग, वो लोग जिनके एक पांव कब्र में लटका हुआ हो, जो कब यहां से चले जाएंगे किसी को पता नहीं हो, तो इसलिए उनके साथ कंपटीशन नहीं होगा। सब लोग मानेंगे कि ये तो बुजुर्ग आदमी है, इसको क्या बोलता है, क्या समझता है, कब तक रहेंगे ये पता नहीं है, तो उससे राहुल गांधी का कंपटीशन नहीं हो सकता। अगर शशि थरूर जैसा नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता, जिसके खिलाफ इन मां बेटों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, ये कांग्रेस का मामला था, इसमें भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। फिर भी जब अगर शशि थरूर जैसा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता, तो राहुल गांधी के लिए बड़ा कंपटीशन हो जाता। हालांकि वो भी युवा नहीं है, लेकिन युवा दिखते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे हैं जो युवा नहीं है, युवा दिखते हैं, जैसे राहुल गांधी भी हैं। ये 54 साल में भी अपने आप को बच्चा ही, युवा ही समझते हैं। तो उसी तरीके से वो नहीं है, इनको यूथ फोबिया है। कोई भी कांग्रेस का लीडर, युवा लीडर आगे नहीं बढ़ सकता। आपने युवा का जिक्र किया तो कुछ ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिससे किरकिरी हो जाती है, बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन देखिए, एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। युवाओं से वो बात करते हैं नीट को लेकर और कहते हैं कि नीट में तुम्हें कितने वोट मिले। अब उनको अंक और वोटों में अंतर क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा। अब ये राहुल गांधी है, अगर इन्होंने कभी नीट के बारे में पढ़ा हो, IIT के बारे में पढ़ा हो, इनको तो बता देता है कि एक एग्जाम है जिससे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। अब वो पूरी तरीके से उस चीज के बारे में जानते नहीं, उसके बारे में समझते नहीं हैं, वो कब क्या बोल देंगे क्या पता। ये वोट आजकल इनके सपनों में भी आ रहा है कि जहां जाओ वहां वोट की ही चर्चा करो। आप क्या करते हो, मोची की दुकान पर जाते हो, वहां पर चप्पल की सिलाई सीखते हो, और आपके इर्द गिर्द के कुछ चापलूस लोग हैं, वीडियो बनाते हैं। कुछ मीडिया वाले ऐसे चापलूस हैं जो कहते हैं देखिए सारे अहंकार को छोड़कर राहुल गांधी हम मोची की दुकान पर पहुंचे हैं। ये अहंकार को छोड़ना नहीं है, ये शातिरता है। कभी कभी कहा जाता है अगर रावण को माता सीता का हरण करना था तो उसने कौन सा वेश धारण किया? जी। अगर वो विशाल काय राक्षस का वेश धारण करके जाता तो वो वहां पर माता सीता के सामने नहीं टिक पाता, उसने साधु का वेश धारण किया। तो क्या कहा जाए, रावण बड़ा महान था, देखो साधु का वेश भी धारण कर लेता था। साधु का वेश धारण करता था क्योंकि वो शातिर था, वो महान नहीं था। राहुल गांधी आजकल शातिरता दिखा रहे हैं कि हम मोची के पास चले जाएं, मैकेनिक के पास चले जाएं, लोको पायलट के पास चले जाएं, या फिर मजदूर के पास चले जाएं। सवाल तो इस बात का उठाना चाहिए कि ये 54 साल का व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है, उस व्यक्ति को अब तक ये पता नहीं है कि मकान कैसे बनता है, क्योंकि इसके बाप माँ ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, दिखाया नहीं। अब ये 53 साल की उम्र में भारत घूमने के लिए निकला है कि भारत की स्थिति कैसी है ये पता करते हैं। तो 2004 से आप राजनीति में आए थे, मुस्कुराते हुए यही आदमी अमेठी गया था। ये चार्टर प्लेन से, अभी भी पीटीआई की वो फोटो है जिसमें राहुल गांधी जा रहे हैं चार्टर प्लेन से, और वहां नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए एक कोई लड़की साथ में है, उसके साथ ये निकल रहे हैं बाहर, और 2-3 लोग हैं जिसमें से प्रियंका वाड्रा इनके लिए बात कर रही है क्योंकि राहुल गांधी शर्माया हुआ पीछे बैठा हुआ है। अब इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, किसी और धंधे में जाना नहीं था, तो सोनिया गांधी को लगा बेटे को ही आगे बढ़ाना है, किसी तरह से राजनीति में ही लाना है। तो ये
राहुल गांधी की फितरत है, जिसमें से ये उस एक दूसरी बीमारी भी है कि मतलब अपने अंदर की चीजों को छुपा के रखो और कुछ नई चीजें करने के लिए, यानी कि आपके अंदर गंभीरता है या फिर आपके अंदर एक बचपना है, उसके बीच ये कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनालिटी है इनके अंदर। ये कभी क्या करेंगे, कभी सोचेंगे कि अभी हम गंभीर बनना चाहिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लो, कभी सोचेंगे कि नहीं नहीं अभी हमें युवा दिखना चाहिए तो दाढ़ी के साथ टी शर्ट पहन लो। तो यही स्थिति है। लेकिन अभी जो बात हो रही है नए ठिकाने की, उसमें लगता नहीं है कि राहुल गांधी नए बंगले में जाएंगे। अगर बंगला में गए भी तो फिर उसके बाद समस्या यही है कि कब तक वहां रह पाएंगे ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब धड़ाधड़ इनके फैसले होने वाले हैं। 30 केस में से एक केस तो ऐसा है जो कि नेशनल हेराल्ड का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग ये पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंसे हैं। तो कोई 16 महीना से जेल में है, कोई 5 महीना से जेल में है। तो राहुल गांधी एक बार चले गए तो फिर ये सिंघवी जैसे वकील भी नहीं बचा पाएंगे, तड़पते रह जाएंगे। बेल नहीं मिलने वाला है, जिस बेल पर अभी बाहर है सारे मामलों में। इसलिए इनका नया ठिकाना बंगला नंबर 5 सुनहरी लेन नहीं होने वाला है, बैरक नंबर 5 तिहाड़ जेल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी फिलहाल मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले बंगले में रह रहे हैं, पर नए पते के प्रपोजल को अपनाएंगे या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और इसलिए उन्हें केंद्र सरकार ने टाइप 8 बंगला ऑफर किया है। इस बंगले में 5 बेडरूम, एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, एक सर्वेंट क्वार्टर है। खबरों के मुताबिक राहुल को 3-4 बंगलों का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 में जाएंगे या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं सामने आई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।